नमस्कार दोस्तों, मैं उर्मिला। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज मैंने एक हिंदी की पुस्तक में बहुत ही खूबसूरत कहानी पढ़ी। इस कहानी का शीर्षक है बैजू बावरा। तो लगा क्यों ना इसका एक वीडियो बनाकर आप सबके साथ भी बांटा जाए। यह कहानी है मियाँ तानसेन, जो कि अकबर के दरबार के एक नौरत्न थे, और एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार बैजू बावरा की। तो चलो दोस्तों, पढ़ते हैं कहानी। मुगल सम्राट अकबर को अपने 9 रत्नों पर बहुत गर्व था। उनमें से एक नौरत्न थे मियाँ तानसेन। वे अपने समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे। उस समय देश की राजधानी आगरा थी। एक दिन साधुओं की एक टोली ने आगरा में प्रवेश किया। घूमते हुए वे किले के सामने जा पहुँचे। वहाँ लोगों की भीड़ देख वे एक पेड़ के नीचे बैठकर हरि कीर्तन करने लगे। हरि कीर्तन की मधुर स्वर लहरी पहरेदारों के कानों में पड़ी तो वह दौड़ा दौड़ा आया और बोला, बंद करो यह गाना, चलो दरबार में वहाँ शहंशाह के सामने गाना। अगर मियाँ तानसेन से बढ़कर गा सके तो माला माल हो जाओगे, वरना सजाए मौत। सजाए मौत। साधुओं को पसीना आ गया। बोले, भाई हम क्या जाने संगीत क्या होता है, हम तो प्रभु का कीर्तन करते हैं। हम मियाँ तानसेन का मुकाबला नहीं कर सकते। लो, हम कीर्तन बंद कर देते हैं। नहीं, तुम्हें शहंशाह के पास चलना ही होगा, पहरेदार ने रौब से कहा। साधु दरबार में पहुँचे। उन्हें गाना ही पड़ा। उस गाने में कीर्तन का रस था, संगीत की कला नहीं थी। सुनकर दरबारी हंसने लगे। संगीत सम्राट तानसेन गर्व से मुस्कुरा उठे। अदब से खड़े होकर बोले, जहांपना, ये साधु हैं, ये संगीत क्या जाने, इनकी जान बख्श दी जाए, नहीं तो मुझे कलंक लगेगा। हाँ, इन्हें सल्तनत मुगलिया के हद से निकाल दिया जाए। अकबर ने तानसेन की बात मंजूर कर ली। साधुओं को मुगल साम्राज्य की सीमा से बाहर कर दिया गया। उन साधुओं में एक बालक साधु भी था। ऐसी अनुचित आज्ञा सुनकर उसका खून खौल उठा, पर वह विवश था। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि मैं कभी न कभी तानसेन का गर्व जरूर तोड़ूंगा। कला किसी की बपौती नहीं होती, वह साधना चाहती है। मैं कला की साधना करूंगा और तानसेन को हराऊंगा। किशोर साधु का नाम था बैजनाथ। साधु उसे प्यार से बैजू कहते थे। संकल्प के आगे कोई बाधा नहीं आती। बैजू पर संगीत ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी धुन सवार हुई कि वह वर्षों तक सच्चे गुरु की तलाश में दर दर की खाक छानता फिरा। अंत में वृंदावन में गुरु हरिदास की शरण में पहुंचकर वह वहीं रम गया। उसको सच्चा गुरु मिल गया था। स्वामी हरिदास ही तानसेन के गुरु भी थे। संगीत की साधना तलवार की धार पर चलने के समान है। जरा सी चूके कि साधना भ्रष्ट हो जाती है। पर बैजू की सच्ची लगन थी। लगन में ईश्वरी शक्ति होती है। कुछ दिन तो उसे अपनी प्रतिज्ञा याद रही, पर बाद में संगीत की पवित्रता, कोमलता और मधुरता ने उसके मन के मालिन्य को धो दिया। हृदय की निर्मलता और निष्ठा से बैजू की कला निष्कलुष हो चमक उठी। गुरु की कुटिया से उठती हुई संगीत की तरंगे सामने बहती हुई यमुना की तरंगों को भी संगीत में बना देती। बैजू की कला साधना पूर्ण हुई। गुरु हरिदास अपने शिष्य की कला सिद्धि को देखकर गौरवान्वित हो उठे। वे इस युवक को प्यार से बावरा कहते थे। बैजू बावरा। गुरु हरिदास की आज्ञा से बैजू ने आजीविका की खोज में वृंदावन छोड़ दिया। एक तानपुरा और कमंडल ही उसकी संपत्ति थी। जब मन होता वहाँ बैठ जाता और स्वर साधना में लीन हो जाता। ना तन की सुध रहती, ना भोजन की। जो कुछ मिल जाता खा लेता, ना मिलता तो संगीत रस पीकर ही रह जाता। वह सचमुच संगीत के पीछे बावरा हो उठा था। वह तानसेन वाला प्रसंग भूल चुका था। संयोग से बैजू घूमता हुआ आगरा जा पहुंचा। किले के सामने पहुंचते ही 10 वर्ष पूर्व की घटना स्मरण हो आई। बस फिर क्या था, वह वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। उंगलियां तानपुरे को छेड़ने लगी। उसने सधे स्वर में एक आलाप लिया। पहरेदार ने सुना तो पकड़कर अकबर के सामने ला खड़ा कर दिया। अकबर ने कहा, गाओ गायक,
पर ध्यान रखना हमारी शर्त है। जानता हूँ जहाँपना, अकबर की बात बीच में ही काट कर बैजू बोला, पर पहले मियाँ तानसेन कला दिखाएं। बालक की बेबाकी देखकर दरबारी स्तब्ध रह गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अकबर की भ्रुकुटी तन गई। तुरंत ही गंभीर होकर कहा, मियाँ तानसेन, चुनौती स्वीकार करो। तानसेन का संकेत पाकर नौकर ने बर्तन में एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया। बैजू समझ गया। तानसेन ने आलाप शुरू किया। संगीत सम्राट के स्वरों के प्रभाव से बैजू की अंतरात्मा आनंद के सागर में गोता लगाने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। मुग्ध होकर वह तानसेन के संगीत का रस लेने लगा। संगीत के जादू ने उसे संज्ञा शून्य कर दिया। जब संगीत थमा तो तालियों की गड़गड़ाहट से दरबार गूंज उठा। बैजू की संगीत लिप्त समाधि भंग हुई। उसने आंखें खोली तो देखा बर्तन में रखा पत्थर मोम की तरह पिघल रहा है। लोग फटी हुई निगाहों से बर्तन में रखे पिघले पत्थर को देख रहे थे। तानसेन ने झट एक जोड़ी मंजीरें उस पिघलते हुए पत्थर पर रख दिए। संगीत के शांत होते ही पत्थर की छटपटाहट भी मानो शांत हो गई। धीरे धीरे वे ठंडा होकर जम गया। उसमें रखे मंजीरे भी उसी में जम गए। तानसेन ने गर्व से अकबर की ओर देखा, बोला, जहाँपना, अब यह नौजवान इन मंजीरों को निकाले। अकबर की आंखें खुशी से चमक उठी। दरबारियों ने हर्ष ध्वनि की। बैजू बोला, जहाँपना, मैं तैयार हूँ, पर पहले मुझे एक मौका मिले। मंजूर, पर ध्यान रहे। जी, मुझे ध्यान है। पहले ढेर सारे कीमती गहने, कंगन, कड़े, हार, झुमके मंगाए जाएं। बैजू के स्वर में उतावली थी और निर्भीकता भी। बड़ी कठिनाई से अपने पर काबू रखकर अकबर ने इशारा किया। इशारे की देर थी, फर्श पर गहनों का ढेर लग गया। पर्दे की ओट में बैठी बेगमों में गहने देने की होड़ लग गई थी। बैजू ने आसन संभाला, फिर तानपुरा मिलाकर आलाप लिया। सुनकर तानसेन का माथा ठनका। शेर ने सवा शेर को पहचान लिया था। अपना कला किसी की बपौती नहीं, वे तो साधना की दासी है। खेद है मियाँ तानसेन ने संगीत को अपनी जायदाद समझ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि यहाँ संगीत की इति है। यह संगीत का अपमान था। मैंने अपने अपमान का कलंक धोया है। अब मियाँ तानसेन घटिया गाने वालों को सजाए मौत से छुटकारा दिला दें। सुनकर तानसेन के दम में दम आया। वह बैजू के कदमों में झुका ही था कि बैजू ने उसे गले लगा लिया। बोला, मियाँ तानसेन, यह क्या करते हो? हम दोनों गुरु भाई हैं और आप मुझसे बड़े हैं। बैजू की ऐसी उदारता देखकर तानसेन की आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। उसका गर्व आंसुओं के रूप में पिघलकर बहने लगा। उसका सिर सदा सदा के लिए झुक गया। परंतु बैजू बावरा की कला, साधना और सहृदयता पर भी उसे गर्व हो उठा। तो देखा दोस्तों, यह एक कहानी थी
संगीत सम्राट मियां तानसेन और बैजू बावरा की। तो दोस्तों, कैसी लगी है कहानी? इस कहानी से हमें ये शिक्षा जरूर मिलती है कि हमें कभी भी अपनी किसी भी कला या ज्ञान पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा इसे एक साधना की तरह ही पूजना चाहिए, क्योंकि घमंड ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।